राजधानी दिल्ली में 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और नई दिल्ली सीट से इस बार देश की पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी की सुपुत्री बांसुरी स्वराज को पार्टी ने मौका दिया है। बातचीत करेंगे बांसुरी जी से, क्या कुछ योजनाएं हैं, कैसे ये सीट फिर से जीत कर बीजेपी की झोली में डालेंगे। बांसुरी जी, आपका स्वागत है नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। बहुत धन्यवाद। अ, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, पार्टी ने आपको टिकट दी, आप पर भरोसा जताया, क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगी। हम्म, आभार व्यक्त करती हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, माननीय बीएल संतोष जी का जो हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी का, हमारे प्रदेश के प्रभारी बड़े भाई जय पांडा जी का, बड़ी बहन अलका गुर्जर जी का, हमारे संगठन महामंत्री प्रदेश में पवन राणा जी का और प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता का, जिन्होंने इस योग्य समझकर ये अवसर मेरी जी, झोली में डाला है। आप करीब साल भर पहले बीजेपी प्रदेश में एक्टिव हुई, एक कमेटी में शामिल हुई और तमाम मुद्दों को आप उठाती रही, दिल्ली सरकार को घेरती रही। आपने सोचा था इतनी बड़ी जर्नी आप इतनी जल्दी पूरा कर लेंगे, सांसद की टिकट आपको मिल जाएगी? देखिए, ऐसा है, कार्यकर्ता के कारण होने के कारण हम कभी भी कोई ना कोई उम्मीद रखते हैं ना अपेक्षा रखते हैं। हाँ, आदेश होता है तो उसका अनुसरण ज़रूर करते हैं, तो ये आदेश है। और रही बात आप कह रहे हैं जल्दबाजी की, तो मेरी संघ आयु 24 वर्ष की है। हुँ, मैंने अपना राजनीतिक जीवन जी, एबीवीपी की कार्यकर्ता के रूप में करा था और 1 दशक तक मुझे पार्टी की सेवा कचहरी में एक अधिवक्ता के रूप में करने की मिली थी। पार्टी ने ये अवसर दिया है, पूरी जान से, पूरी कर्तव्य निष्ठा से इस दायित्व को निभाऊंगी। 4 सिटिंग सांसदों के टिकट बीजेपी ने इस बार काटे हैं। आपकी यहाँ से मीनाक्षी लेखी जी थी, कद्दावर चेहरा, बड़ी नेता, केंद्रीय मंत्री वो रहीं। बातचीत हुई उनसे, कैसे सहयोग करेंगी, कैसे क्या कुछ प्लान है? जी, दीदी का पूरा आशीर्वाद और मार्गदर्शन है। आज ही उनसे जाकर मुलाकात हो रही है 3 बजे। जी। एक सवाल ये है कि आप नई दिल्ली सीट से खड़ी हुई हैं। इस सीट के लोग जानना चाहते हैं कि बांसुरी स्वराज को वोट क्यों दें? क्या ऐसी चीज़ है जो आप करने वाली हो और अभी तक का आपका क्या पूरा कार्यकाल रहा है? क्योंकि आप एक बड़ी वरिष्ठ वकील भी रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में अच्छी जोरदार वकालत भी आप करती हैं। दी देखिए, ये जो चुनाव है, ये मोदी जी की गारंटी पर हम लोग जनता पे वोट मांगने जा रहे हैं। क्योंकि मोदी जी की गारंटी, गारंटी पूरे होने की गारंटी, एक सुशासन का आश्वासन है मोदी जी की गारंटी। भाजपा के मैनिफेस्टो में जितने भी वचन अभी तक लिखे थे, चाहे वो धारा 370 हटाना हो, चाहे वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर कर 33% रिजर्वेशन मातृशक्ति के फेवर में लाना हो पार्लियामेंट और विधानसभा में, जी। चाहे एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, सब वचनों की पूर्ति हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। हुँ, दूसरी तरफ आप देखिए कि विकास कितने अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर हुआ हुँ, है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से उभारा गया है मोदी जी के कार्यकाल में। 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला गैस स्कीम के तहत एलपीजी सिलेंडर्स दिए गए हैं। मेरी मातृशक्ति को धुएं से मुक्ति दी गई है। 14 करोड़ लोगों के घर तक जल नल से पहुंचा है और मोदी जी का एक स्वप्न है कि 2047 तक भारत एक विकसित भारत होगा। मैं जानती हूं कि मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ये स्वप्न हकीकत में जरूर तब्दील होगा। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें हुँ, तो एक बहुत ही चरमराती हुई अर्थव्यवस्था कांग्रेस ने 2014 में भाजपा की झोली में डाली थी। हमारे देश की इकोनॉमी 11वें नंबर पर थी, लेकिन सिर्फ 1 दशक में मोदी जी ने हमें विश्व की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दी है और मोदी जी की गारंटी है कि मोदी 3.0 में हम विश्व की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। तो विकास, विरासत, ये दोनों ही हम जनता तक लेके जाएंगे और मोदी जी की गारंटी। अगर हम स्थानीय मुद्दों की हुँ, बात करें, दिल्ली की बात जी, करें, तो कितने दुर्भाग्य की बात है कि अरविंद केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के, आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो गई थी, चुनी गई थी एंटी करप्शन प्लैंक पर, लेकिन आज ये पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। एक लंबी श्रृंखला है। क्लासरूम घोटाला, हुँ, एक आलीशान बंगला जो सीएम साहब ने अपने लिए बना लिया है पब्लिक के पैसे पे, शराब घोटाला, जी, जल बोर्ड का घोटाला, फर्जी दवाइयों का घोटाला, फर्जी टेस्टों का घोटाला।
कोई ऐसा महकमा नहीं रह गया है जहां पर कंठ तक लिप्त नहीं है आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में। दिल्ली की जनता बहुत त्रस्त है, तो ये भी एक बहुत अहम स्थानीय मुद्दा होगा। जी। इंडिया अलायंस लगातार सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी कई स्टेट्स में चुनाव लड़ रही है। वो बीजेपी पर आरोप लगाते हैं देश में करप्शन है, बेरोजगारी है। आप लोग ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके जो साथी लोग हैं उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बड़े बिजनेस टाइकून हैं उनके यहाँ पर रेड मारी जा रही है ताकि पैसा इकट्ठा हो सके चुनाव के लिए। कितना दम है इनके इन आरोपों में? जी, बिल्कुल भी दम नहीं है। आपको याद होगा माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक ब्लैक डायरी झलकाते थे जिसमें कहते थे कि इसमें 500 करोड़ के क्लब के नेताओं का वर्णन था। उसमें तो बहुत कद्दावर कद्दावर कांग्रेस के नेता थे। लेकिन आज, और आपको याद होगा केजरीवाल जी ने तो शपथ भी ली थी अपने बच्चों की कि कभी भी कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेंगे। लेकिन उस शपथ का क्या हुआ? आज उन्हीं भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ एक भ्रष्टाचारी आम का गठबंधन हो गया है, क्योंकि ये गठबंधन तो स्वार्थ पे टिका हुआ है। और जब आप स्वार्थ की राजनीति करते हैं ना, तो राष्ट्र हित को आप उसकी बलि चढ़ा देते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। संदेश खाली में माताओं और बहनों के साथ कितनी बर्बरता हुई। यहाँ दिल्ली में भी एक आम आदमी पार्टी के नेता पे बहुत संगीन आरोप लगे हैं एक माइनर के साथ दुष्कर्म या छेड़खानी करने का। ना कांग्रेस बोली ना आम आदमी बोली। क्यों? क्योंकि स्वार्थ की राजनीति है। राष्ट्रहित, राजधर्म जो है वो गठबंधन के धर्म पर बलि चढ़ गए। उनका ये भी कहना है, खासतौर पर आम आदमी पार्टी का आरोप है कि आपके यहाँ पे परफॉर्मेंस देखकर, रिपोर्ट कार्ड देखकर लोगों को टिकट दी जाती है। दिल्ली के 4 सिटिंग सांसदों की टिकट काटी गई जिसमें केंद्रीय मंत्री भी थे आपकी सीट से। क्या उनका टेन्योर फेलियर रहा? क्या वो काम नहीं कर पाए 5 साल में, इसलिए उनको दोबारा मौका नहीं दिया गया और आपको चुना गया है? बिल्कुल भी नहीं। हम एक कार्डर बेस्ड, अनुशासित, संगठन बेस्ड पार्टी हैं। हमारे यहाँ पद नहीं दिए जाते, दायित्व दिए जाते हैं। जब तक आपको वो दायित्व दिया जाता है आप उसको पूरी कर्तव्य निष्ठा से काम करते हैं। उसके बाद आपको कोई और दायित्व भी दिया जा सकता है। और हाँ, यदि आपका पुराना दायित्व किसी नए को दिया जाता है तो आप उंगली पकड़कर मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर उस नए चुने हुए व्यक्ति को उस दायित्व के निर्वाह में मदद करते हैं। इंडिया अलायंस के कैंडिडेट से आपका मुकाबला है। सोमनाथ भारती आपके सामने खड़े हुए हैं। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप उनको? बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद तो नरेंद्र मोदी जी के सिर पर है। सामने कोई भी सोमनाथ खड़ा हो जाए, कोई चुनौती नहीं है। जी। दिल्ली सरकार ने आज अपना बजट पेश किया है। वित्त मंत्री आतिशी ने कहा है कि दिल्ली की महिलाओं के लिए वो एक सौगात दे रही हैं। 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं, लड़की हैं, उनको 1000 रुपया पर मंथ मिलेगा। क्या लगता है, मास्टर स्ट्रोक है आम आदमी पार्टी का? जी, बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए, राम विरोधी जो पार्टी थी, जो ये कहती थी, यहाँ तक कि केजरीवाल जी तो बहुत प्रचंड स्वर में विरोध करते थे राम मंदिर का, आज वो राम राज्य का हवाला देकर बजट पेश कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है कि मोदी जी के आह्वान पर आम आदमी पार्टी भी राममय हो रही है। और आज जो इन्होंने बजट में पेश करा उसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी कल्याणकारी नहीं है, कुछ भी इनोवेटिव नहीं है। बहुत सामान्य सी बात है। हर कार्य, जैसे सीसीटीवी कैमरा लगाना या स्ट्रीट लाइट लगाना, ये तो सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, ये तो उनको काम करना ही है। इसमें नया क्या है? लेकिन उसका बखान ऐसे किया गया बजट में जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ी काम कर दी है। आम आदमी पार्टी की वैसे भी एक पुरानी आदत है लोगों को गुमराह करने की। नहीं, वो तो कहते हैं कि काम करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों ने काम नहीं करने दे रहा है। ईडी सीबीआई सब आपके दबाव में, उनके खिलाफ, उनके पीछे पड़ी हुई है। सरासर निराधार है, जी। सरासर निराधार है। 10 साल आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली में थी। आप कह रहे हैं कि आप एक भी कार्य नहीं कर पाए। अगर आप एक भी कार्य नहीं कर पाए तो ये बताइए इतना आलीशान बंगला कैसे बना लिया केजरीवाल जी ने? उनकी 600 रुपए की चप्पल 6 करोड़ के मार्बल पर कैसे पड़ गई? और रही बात जो जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। आप कह रहे हैं कि भाजपा उनका दुरुपयोग कर रही है। चलिए, आपको भाजपा पे विश्वास नहीं, इस देश की कचहरियों पे तो विश्वास है। बार बार कोर्ट ये क्यों कह रहा है कि प्राइमा फेसी एविडेंस भ्रष्टाचार का आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ इस्टेब्लिश्ड है? तभी तो इनके सभी नेताओं की बेल खारिज हो रही है। मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जी केवल मेडिकल बेल पे जेल से बाहर हैं, मेरिट पे तो उनको बेल नहीं मिली। संजय सिंह जी भी जेल में हैं। और
इन्हीं प्राइमा फेसी एविडेंस के कारण भी केजरीवाल जी को जांच में जुड़ने के लिए बुलाया जा रहा है। एक सवाल और मैडम, नई दिल्ली के लिए आपके मन में क्या प्लानिंग है? मीनाक्षी जी ने कई काम किए हैं, आपने कुछ सोचा है जब आप सांसद बन जाएंगी तो क्या कुछ करने वाली हैं, क्या कुछ नई दिल्ली को देने वाली है? आप आइए प्रचार प्रचार में देखिए, विकास की गाड़ी बिना किसी अवरोध के मोदी की गारंटी पर अग्रसर रहेगी। एक आखिरी सवाल, आपका पहला चुनाव है और सुषमा जी ने जो देश के लिए काम किए हैं बच्चा बच्चा जानता है। माँ की याद आती है, कमी फील होती है, आज अगर वो साथ होती, डायरेक्शन मिलती, बहुत कुछ अच्छा कर पाती हम। स्वाभाविक सी बात जी। है कि माँ की खलिश तो बहुत महसूस हो रही है, लेकिन ये भी जानती हूँ कि उनका आशीर्वाद ज़रूर मुझ पर बरस रहा है। जो जनता में स्नेह है माँ के प्रति, वो भी आशीष बनकर मुझ पर उमड़ रहा है, जिसके लिए मैं नई दिल्ली की जनता की बहुत आभारी हूँ। और शायद माँ जहाँ भी होंगी, शायद मेरी बलाइयाँ ले रही होंगी। चलिए मैडम, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो ये थी बांसुरी स्वराज, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है नई दिल्ली सीट से इस बार जीत के लिए। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं उन कामों के आधार पर इस इलाके की जनता उन्हें वोट जरूर देगी। अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।